श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। नमस्कार मोहित जी, ये आपका हैंड है। आज मैं आपका हैंड का एनालिसिस करूँगा और आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। आपका एक क्वेश्चन था, मुझे बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही, बिज़नेस चल नहीं रहा। सबसे पहले देखिए, आपकी लाइफ लाइन है। आपकी लाइफ लाइन घूम के नीचे तक आती है, तो आपकी लाइफ लाइन में से एक ग्रोथ लाइन निकलती है जो ऊपर तक जा रही है। एक नहीं, दो दो ग्रोथ लाइन है। जब भी ऐसी ग्रोथ लाइन ऊपर तक जाएगी, ऐसे बिजनेसमैन अपने साथ स्टाफ लेके काम करते हैं। आप इसे समझिए, बिजनेस में ग्रोथ क्यों रुक गई। नीचे से मंगल प्रयोग से निकल के कुछ राहु रेखाओं ने इस ग्रोथ लाइन को काट दिया है। जब भी राहु रेखा ग्रोथ लाइन को काट देगी, ऐसे ग्रोथ हमारी रुक जाएगी बीच में ही। आप इसे समझिए। बिजनेस के लिए हम बुध का पर्वत भी देखते हैं। बुध का पर्वत अपने केंद्र भाव से उठकर सूर्य पर्वत की तरफ चला गया है। जब भी बुध अपने केंद्र भाव से उठकर सूर्य पर्वत की तरफ चल जाएंगे, एक साथ बहुत सारी दिक्कत बिजनेस में आने लगती है। बुध हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, जो कि बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध हमारा बिजनेस है, काम करने की क्षमता है, हमारी चतुर चालाकी है। बुध आपके वीक जा रहे हैं। अब देखिए, बिजनेस के लिए हम ये बिजनेस लाइन भी देखते हैं। बिजनेस लाइन आपके शुक्र पर्वत से निकल के आधे रास्ते तक रुक जाती है। इसमें भी हमें वर्क करना है। आपका मनी का ट्रायंगल अभी भी अच्छा बना है, आपके हाथ में अभी अच्छा धन बना हुआ है। आपको एक बुध पर रेमेडी करनी है, राहु रेखाओं की रेमेडी करनी है, अपने बिजनेस लाइन की रेमेडी करनी है। आप इसे भी समझिए। बिजनेस में बड़ा फाइनेंस कैसे कमाया जाए और अच्छा फाइनेंस कैसे देखा जाए, ये आपका शनि का पर्वत है। अब शनि के पर्वत में एक वक्री लाइन चल पड़ी है जो कि बहुत डार्क हो गई है। शनि के पर्वत में एक खड़ी लाइन होनी चाहिए जो कि हमारे अच्छे फाइनेंस को बताती है। जब भी शनि पर्वत में एक अच्छी खड़ी लाइन बनेगी, तो हमें किसी के सामने कभी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शनि का पर्वत हमारी धन संपदा के कारक ग्रह भी हैं, माने जाते हैं। अब देखिए, ये हमारे सूर्य का पर्वत नीचे तक आ रहा है जिगजैग करके। जब भी सूर्य की एक सनलाइन आपकी बनी है, बट ये जिगजैग करके नीचे तक आ रही है। जब भी सूर्य की लाइन जिगजैग करते तक नीचे तक आएगी, तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं बैठेगा। अब सूर्य के पर्वत में हुआ क्या, एक सन लाइन में आपकी बहुत सारी राहु रेखाओं ने कटपीट कर दी है। जब भी सन लाइन में क्रॉस के निशान या कटपीट होगा, तो ज़िंदगी में सम्मान कम हो जाएगा और अपमान की स्थिति ज़्यादा बन जाएगी। अब देखिए, सूर्य क्या है कि हमारा हर काम का विस्तार है। हर जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें मान सम्मान मिलेगा या नहीं। एक सनलाइन है, बट वो जिगजैग करके चल रही है, वो भी बहुत ज़्यादा काली हो गई है। सूर्य हमारा कॉन्फिडेंस है, किस काम में हम अपना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाए वो है। हमें एक उपाय सूर्य पे भी करना है। अब देखिए, बिजनेस में हमारे पास अच्छे ऑर्डर्स कैसे आए, बहुत बड़ा प्रमोशन कैसा है, ये देखिए। ये हमारे शुक्र के पद में हुआ क्या है कि बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइनें चल पड़ी है। ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल लाइन चली पड़ी है आपको चिंता हो गई, बट उसमें हुआ क्या है कि आपके पास बहुत से अच्छे मौके भी आए बिजनेस में। ये देखिए, खड़ी खड़ी लाइनें बहुत ज़्यादा भी है। बट हमें करना क्या है कि इन चिंताओं की रेखाओं को हटाना है, जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो गई है। अब देखिए, ये शुक्र के पर्वत में एक तिल भी बन गया। शुक्र के पर्वत में जब भी तिल बनेगा मोहित जी, तो ये हमारे लग्जरियस जीवन को, अच्छे खान पान को रोक देगा। तो एक रेमेडी हमें इसमें भी करनी है, और राहु की रेखाओं ने कुछ इसमें से भी दस्तक दे दिए। अब देखिए, हमारे चंद्र का पर्वत हमेशा कर्व लेकर चलना चाहिए। आपकी चंद्रमा वीक है मोहित जी। चंद्रमा जब भी वीक होंगे, तो ऐसे इंसानों की फिटनेस भी वीक कर देते हैं। ऐसे इंसान ज़्यादा फिट नहीं रह पाते। एक रेमेडी हमें चंद्रमा पे भी करनी है। अब देखिए, ये है आपकी लक लाइन जो केतु पर्वत से निकल के सीधा ऊपर तक आ रही है और बीच में रुक जा रही है, वो भी राहु क्षेत्र में बहुत बड़ा स्पॉट बन गया है काला कलर का, जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूँ, अब देख लीजिएगा। अब हुआ क्या है कि जब भी राहु पर्वत पे काला स्पॉट बनेगा, ऐसा इंसान शॉर्टकट में ज़्यादा जाएगा, शॉर्टकट में उसका काम होगा। हर चीज़ में वो पैसे निकालने की कोशिश करेगा। मनी माइंडेड उसे राहु भगवान बना देंगे। केतु जब भी अपनी लकलाइन किसी को दे, ऐसे व्यक्ति कला निधान बनता है। आपकी लकलाइन जो है केतु पर्वत से निकल के ऊपर तक राहु पर्वत तक रुक गई है, तो आप कला निधान हो। जादूगरी भी केतु आपको सिखाएंगे। जादूगरी कहने का मतलब है एक ऐसा टैलेंट या हुनर आप में देंगे जिससे आप अपना काम करोगे। बिजनेस सेंस उन्होंने आपको दिया है और जिसमें आप काम कर रहे हो। अब हमें इन राहु रेखाओं को भी दूर करना है, जो कि के क्षेत्र से निकल के लाइफ लाइन तक पहुंच गई है, ज़िंदगी में बहुत दुख क्रिएट कर देती है। तो इस पर हमें रेमेडी करना है। राहु रेखाओं ने कुछ दस्तक सूर्य पर्वत पे भी दे दी, जिससे सूर्य को ग्रहण लग गया है, जो मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। और कुछ राहु रेखाओं ने निकल के शनि भगवान को भी प्रताड़ित कर दिया है। शनि भगवान जब भी
प्रताड़ित हो जाएंगे तो आपको दुख देना चालू कर देंगे। बड़ा फाइनेंस नहीं करने देंगे, फाइनेंस में फंसाएंगे शनि भगवान। इनका इलाज हमें करना ही करना है। अब देख ले, अब देखिए इधर आपकी उंगली में छेद छेद हमें बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। जब भी उंगलियों में ऐसे छेद छेद होंगे तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है। तो हमें एक उपाय उंगलियों पे भी करना है। अब देखिए, आपके मणिबंध को हम समझते हैं। ये आपका पहला मणिबंध है। आपके व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और साथ साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। बाकी मणिबंध मुझे दिख नहीं रहे, उसे तो 3 होते हैं। बाकी आपने दो नीचे मणिबंधों की फ़ोटो मुझे नहीं भेजी है। अब इसे समझिए, हमें एक रेमेडी बृहस्पति पे भी करनी है, शनि पे भी करनी है, सूर्य पे भी करनी है, बुध पे भी करनी है। 4 ग्रहों की रेमेडी हमें बेसिकली करनी ही करनी है। अब हुआ क्या कि इधर गुरु अपनी जगह से हटकर शनि की तरफ शिफ्ट हो गए और सूर्य अपनी जगह से हटकर शनि की तरफ शिफ्ट हो गए और बुध अपनी जगह से हटकर सूर्य की तरफ शिफ्ट हो गए। जब ऐसे एक साथ सारे ग्रह अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएंगे तो एक साथ जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगती है। हमें रेमेडी चारों ग्रहों की करनी है और राहु पे भी एक रेमेडी करनी है, चंद्रमा की रेमेडी करनी है। ऐसे तो आपको बहुत सारे मंत्र पढ़ने पड़ेंगे मोहित जी, पर बेसिकली हमें एक उपाय बाहर का रहेगा, एक घरेलू उपाय रहेंगे और बाकी आपको मंत्र पढ़ने हैं। अब देखिए, बुध के पर्वत पे आपके मैरिज लाइन है जिसे हम कहते हैं यूनियन लाइन, वो वाइफ बना के चल रही है। जो आपकी होने वाली फ्यूचर वाइफ होगी वो ज़्यादा एग्रेसिव होगी, तो एक रेमेडी हमें बुध पे करनी है और यूनियन लाइन पे भी करनी है। अब देखिए, जब भी हार्ट लाइन लाइफ लाइन के साथ चिपक के चलेगी, ये बचपन का संघर्ष दिखाती है। बचपन में ऐसा मनुष्य ज़्यादा संघर्ष करता है और संघर्ष अभी भी आपके बहुत ज़्यादा है। एक काम उसका चलता नहीं, दूसरा काम आ जाता है। एक मुसीबत उसे छूटती नहीं, दूसरी मुसीबत आ जाती है। अब देखिए, आपके हार्ट लाइन डबल डबल होके चल रही है, इस पर भी हमें एक उपाय करना है। जब भी हार्ट लाइन पे यब बनेंगे, आपके थोड़े थोड़े यब है मेरे को दिख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को धोखा मिलता ही मिलता है। चाहे वो प्यार में मिले धोखा या फिर वो उसकी रिश्तेदारी से धोखा दे, जो भी उसके दिल के पास है वो उसे धोखा दे के ही जाता है। और कुछ केतु पर्वत से, अब इसे समझिए मोहित जी, ये आपका केतु का पर्वत है। अब मणिबंध से कुछ रेखाओं ने निकल के केतु पर्वत पर दस्तक दी, जिससे मानसिक त्रास बहुत ज़्यादा देती है। ओवर थिंकिंग, आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा, मन में बहुत ज़्यादा परेशानी, ख्यालात बड़े बड़े देखना और उनको पूरे न कर पाना, ये भगवान केतु दे देते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। केतु पे भी रेमेडी करनी है, केतु पे क्रॉस आ गया है और उन्होंने चंद्रमा को भी फंसा लिया है। देखिए, थोड़ी सी केतु पर्वत से एक लाइन निकल के चंद्रमा के क्षेत्र में चल गई है। इसे कहते हैं चंद्र और केतु कंजक्शन। इस पे भी हमें रेमेडी करनी है, बहुत ज़्यादा दुखदायक होता है, मन को बहुत ज़्यादा पीड़ित करता है। मोहित जी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।